गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज की इस क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 35 नंबर क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट माना कि 1/x-1 इक्वल टू हम लोग ए मान लेंगे और 1/y-2 इक्वल टू बी मान लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं 5a प्लस बी इक्वल टू 2। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। और लिख सकते हैं 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 में 3 से मल्टीपल कर देंगे और समीकरण 2 में 1 से मल्टीपल कर देंगे, ताकि दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो b वाला पद कट जाएगा। समीकरण 1 में जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 15a प्लस 3b इक्वल टू 6। और समीकरण 2 में जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये वही रहेगा, यानी कि 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अब दोनों समीकरण को आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 21a इक्वल टू 7, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 7/21। ये कटेगा तो a इक्वल टू 1/3 आ गया। a का मान ज्ञात हो गया। अब हम लोग a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 5 इंटू ए का मान क्या हो जाएगा 1/3 प्लस b इक्वल टू 2, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/3 प्लस b इक्वल टू 2। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 5/3। इसको अब हम लोग लिखेंगे b इक्वल टू 3 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6 माइनस 5/3। तो b का वैल्यू भी आपको आ जाएगा b इक्वल टू 1/3। a का भी वैल्यू आ गया, b का भी वैल्यू आ गया। चूँकि 1/x-1 इक्वल टू हम लोग a माने हैं और 1/y-2 इक्वल टू b माने हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/x-1 इक्वल टू a का वैल्यू क्या आया 1/3 आया। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इधर भी हम लोग लिख सकते हैं 1/y-2 इक्वल टू b का वैल्यू क्या आया है 1/3 आया है, तो यहाँ भी हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x-1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 4 आ गया। ये x का वैल्यू मिला। अब हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y-2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 प्लस 2, यानी कि y का इक्वल टू 5 आ गया। y का वैल्यू 5 आ गया। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 है और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 2 इंटू 1/6 है। तो यहाँ हम लोग 1/x इक्वल टू a मानेंगे और 1/y इक्वल टू b मानेंगे। यहाँ 1/2x इक्वल टू a इसलिए नहीं माने क्योंकि 1/2x इक्वल टू यदि ये मान लेते तो फिर दूसरे समीकरण में 1/3x मिलता है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b माना है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं a/2 प्लस
b/3 इक्वल टू 2। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 3a प्लस 2b, क्योंकि 3a से मल्टीपल हो जाएगा और 2b से मल्टीपल हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 2 है। अब हम लोग लिख सकते हैं 3a प्लस 2b इक्वल टू 2 में 6 से मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 12। ये समीकरण 1 मिल गया। इसी तरह से अब हम लोग समीकरण 2 भी बनाएंगे। समीकरण 2 लिखेंगे a/3 प्लस b/2 इक्वल टू, यहाँ वो आपको दिया हुआ है 2 इंटू 1/6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 में 2 से मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस 1/6, यानी कि ये हो जाएगा 13/6। तो हम लोग इसको यहाँ इस तरह से लिख लेंगे 13/6। अब 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, और 2a ऊपर होगा प्लस 3b इक्वल टू 13/6। 6 से 6 ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, ये आपका समीकरण 2 हो गया। इस तरह से हम लोगों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब हम लोग समीकरण 1 में 3 से मल्टीपल कर देंगे और समीकरण 2 में 2 से मल्टीपल कर देंगे, तथा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। ऐसा करने से b वाला पद खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, और a का वैल्यू ज्ञात होगा। समीकरण 1 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये 9a प्लस 6b इक्वल टू 36 हो जाएगा, और समीकरण 2 में जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये 4a प्लस 6b इक्वल टू 26 हो जाएगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो यहाँ ये प्लस का 6b और माइनस का 6b कट जाएगा, और 9a में से 5a को माइनस करेंगे, 9a में से 4a को माइनस करेंगे, यानी कि 5a इक्वल टू 36 माइनस 26 यानी 10। तो अब हमको 5a इक्वल टू 10 मिला, यानी कि a इक्वल टू 10/5। तो a का वैल्यू 2 ज्ञात हो गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 आपका 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 है। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2b इक्वल टू 12, यानी कि 6 प्लस 2b इक्वल टू 12। तो हम लोग लिख सकते हैं 2b इक्वल टू 12 माइनस 6, यानी कि 2b इक्वल टू 6। तो b इक्वल टू 6/2 कट जाएगा, यानी कि b का वैल्यू 3 मिल गया। चूँकि हम लोग क्या माने थे, 1/x इक्वल टू a माने थे और 1/y इक्वल टू b माने हैं। तो यहाँ जब क्रॉस मल्टीपल होगा तो x, सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू a का 1/x इक्वल टू a का वैल्यू डालेंगे, तो a का वैल्यू क्या है, 1/x इक्वल टू a का वैल्यू हो जाएगा, चूँकि
1/x इक्वल टू ए माने थे और 1/y इक्वल टू बी माने थे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू ए का वैल्यू जो आपका ज्ञात हुआ है 2, और यहाँ 1/y इक्वल टू बी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, तो बी का वैल्यू 3 आया है। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1/2 आ गया, और यहाँ करेंगे जब हम लोग क्रॉस मल्टीपल तो 3y इक्वल टू 1 होगा, यानी कि y इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3 आ गया।